हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इसमें हमने वो सारी जानकारियाँ जोड़ी हैं जिससे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय। The second highest constitutional office of India. The वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये लाइन थी। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है भारत का उपराष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य निभाते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस या फिर योग्यता शर्तें। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो नीचे लिखी गई हैं। पहला है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। सरकार के अधीन लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। रिलेटेड आर्टिकल्स देखिए 63 से लेकर 70 तक के आर्टिकल्स हैं। इंग्लिश वालों के लिए 63 से 70 तक के आर्टिकल हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं एक एक करके। आर्टिकल 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति। काफ़ी सारे बुक्स में आपको ऐसा मिल जाएगा, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो उसका अर्थ यही है कि इस पद का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 63 में किया गया है। आर्टिकल 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 65 एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी ऑब्लिक एब्सेंस। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं ये। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Vice President is elected by members of both houses of parliament using proportional representation by means of single transferable vote. उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से होगा। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस। The Vice President holds office for 5 years and is eligible for re-election. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन एंड फिलिंग वैकेंसी। इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 69 ओथ और अफर्मेशन। द वाइस प्रेसिडेंट मेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन। पार्लियामेंट में मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। संसद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य परिस्थितियों में प्रावधान कर सकती है। इलेक्शन या चुनाव, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसे एक रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकल हस्तांतरणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव होता है। टेन्योर एंड रिमूवल। देखिए टेन्योर या कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है। कैन रिजाइन और रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा अप्रूव बाय लोकसभा। राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा के सहमति से उपराष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ डेज फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। टाइम लिमिट फॉर फिलिंग वैकेंसी।
If the office of vice president falls vacant, election must be held within 6 months. उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए. Notice period for removal or resolution for removal of the vice president must be given 14 days notice before being moved in राज्य सभा. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाने से 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है. नंबर 3 है एक्टिंग एज प्रेसिडेंट. इफ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यू टू वैकेंसी, he can perform duties for a maximum of 6 months until a new president is elected. यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए. ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट के बीच में पढ़ के सुनाई हैं, और यही वो बेसिक बातें हैं जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में या फिर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एग्ज़ाम्स में उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछी जा सकती हैं. सो इसको हम 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो ये 1 मिनट आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो आइए हम पहली स्लाइड से चलते हैं. टोटल 10 स्लाइड्स के आसपास है ये. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया है कि भारत के दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है. पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति. तो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में कार्य संभालते हैं. इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर योग्यता से रिलेटेड देखें तो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि उसी का तो पदेन सभापति रहेंगे वो ना. सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए इनके पास. तीसरे वाले में देखिए 3 आर्टिकल 63, 64, 65. 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा. 64 कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं. 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को संभालते हैं. 66 ने तरीका बताया है किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या इंग्लिश में आप देखते हैं तो यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. किसके माध्यम से? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से. टर्म की बात करें तो ये आपको पता होगा कि 5 साल के लिए होता है कार्यकाल और वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं. आर्टिकल 68 कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए. आर्टिकल आपका 69 जो है या फिर आर्टिकल 69 जो है ये उपराष्ट्रपति के शपथ के विषय में बताता है कि वो किस तरीके से राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे. आर्टिकल 70 हमको बताता है कि संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य परिस्थितियों में प्रावधान कर सकता है. चुनाव हमने अभी भी डिस्कस किया है, टेन्योर भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर हटाने की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति ये दोनों होनी चाहिए, तभी आप इनको हटा सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए. अगर उनको हटाया जा रहा है, प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उनको 14 दिन पहले सूचना देना है प्रस्ताव लाने के. अगर बात करेंगे, अगर वो मान के चलिए कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं किसी विशेष कारणों से या किन्हीं भी कारणों से, तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक ही कर सकते हैं, और इसके भीतर हमको एक नया राष्ट्रपति चुन लेना है. देखिए, जहाँ तक वोट टेकिंग की बात है या फिर शपथ ग्रहण की बात है, तो शपथ ग्रहण के लिए कोई ऐसा फिक्स दिन नहीं है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण कर लेनी चाहिए. जो चुनाव की जो सूचना होती है, इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है उसमें, और इलेक्शन की डेट में चुनाव यानी जिस दिन मतदान होता है दोनों के बीच 30 दिन का अंतर होना चाहिए. उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इसके साथ ही प्रभावी हो जाता है. आज की वीडियो में इतना ही. इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमसे जुड़ें. आपको और भी बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे. आगे बहुत सी वीडियोस आएंगी. सो जस्ट सपोर्ट, share, like, subscribe. Thank you.